आपने बहुत सी कामयाब लड़की व महिलाओं के बारे में खूब चर्चे सुने होंगे। इन्हीं में से कुछ महिलाएं हैं। देखिए, कल्पना चावला पहली भारतीय अंतरिक्ष तक जाने वाली महिला, किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली अधिकारी महिला, सानिया मिर्जा ने भारत में नहीं विदेशों में भी अपनी ख्याति का डंका बजाया, लक्ष्मी अग्रवाल एसिड अटैक साइबर कैफे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, अरुणिमा सिन्हा अटलांटिका की पहली सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विकलांग महिला थी, शकुंतला देवी अपनी बेहतरीन मैथ स्किल्स के लिए फेमस, सावित्रीबाई फुले भारत की बालिकाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया, उसके ऊपर इसने समाज के काफी जो है विरोध भी झेला। दोस्तों, आज इन कामयाब महिलाओं के पीछे ऐसी ही कहानी है, आपने खूब चर्चे सुने होंगे। इन्हीं में से एक और लड़की जो आज जिसने झोंपड़ी से उठ करके और आज एक बहुत बड़े करोड़ों भारतीय इंसानों के दिलों में राज कर रही हैं, उन्होंने अपना नाम कमाया है। आज उसी लड़की की कहानी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं कि कैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में स्ट्रगल किया, कैसे कैसे उसने क्या क्या झेला और फिर एक कामयाब लड़की बन करके सबके सामने उभरी, प्रेरणा स्रोत बनी। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से उसकी पूरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। शिवानी कुमारी, जिनका जन्म हुआ 18 सितंबर 2001 में, जो उनका जन्म हुआ था और वो उत्तर प्रदेश के एक कानपुर में, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक गांव पड़ता है आरमारी, उसकी घटना है। इनको 3 बहनें थीं, जिनका नाम था रीना, बीना, सुमन। इनके 3 बहनें हो जाने के बाद इन शिवानी कुमारी का जन्म होता है 2001 में। उस समय इनकी जो आर्थिक स्थिति थी, ऐसे परिवार में ये जन्म लेती हैं कि जिनमें सुबह खाने के बाद शाम को खाना नहीं मिलता था, इनको पानी पी करके ही सोना पड़ता था। इनके पिताजी, इनकी माताजी को एक बच्चे की ऐसी लालसा थी कि हमारे एक बच्चा हो जाए, और उस लालसा में जन्म ले लेती हैं ये शिवानी कुमारी। दोस्तों, घर में मातम सा छा जाता है, लोग परेशानी के माता पिता परेशान हो जाते हैं, लेकिन करें तो क्या करें, उसके पास कोई चारा नहीं था। जब ये जन्म ले लेती हैं, धीरे धीरे बड़ी होती हैं और 1.5 साल, महज 1.5 साल के बाद इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब 1.5 साल के बाद इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, सारी जिम्मेदारी इनकी माँ के ऊपर आ जाती है। इनको खाना खिलाना, इनको जो है पालना पोसना, ये सारी जिम्मेदारी इनके माँ के ऊपर आ जाती है। माँ एक प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करती थी, महीने के महज 600-700 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी। उस 600-700 रुपये में कैसे अपने परिवार का 3-4 बेटियों का गुजारा करे, उनकी पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन वो माँ ऐसे तैसे गुजारा करती थी। कोई भी इनको पैसे भी नहीं देता था, इनकी मदद भी नहीं करता था, गांव के लोग कोई भी। तो दोस्तों, इनके पास कुछ खेत था। अब माँ के ऊपर एक और दूसरी जिम्मेदारी आन पड़ी कि धीरे धीरे लड़कियाँ बिटियाँ सियानी हो रही थी। माँ को अब बड़ी बेटी जो उम्र में लगभग 16-17 साल की, 18 साल की हो गई थी, तो उसकी शादी भी करनी थी। माँ ने अपना एक खेत गिरवी रखा और कुछ लोगों से उधार पैसे लिए और ऐसे तैसे करके अपनी बेटी की शादी कर दी। इधर शिवानी धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई कर रही थी और इन्होंने 8वीं कक्षा पास कर ली। 8वीं कक्षा पास करने के बाद 9वीं कक्षा में इन्होंने एडमिशन लेना था और एडमिशन लिया। ऐसे तैसे करके माँ ने इनको पढ़ाया लिखाया। उसके बाद इनको लगता था कि यार मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं मोबाइल के ज़रिए, जब ये मोबाइल देखती थी, वहाँ थोड़े बहुत वीडियो देखती थी, उस समय टिकटॉक चलता था, तो इन्होंने 8वीं कक्षा में किसी का मोबाइल लेकर के किसी के ज़रिए इन्होंने टिकटॉक का चैनल बनवा लिया और एक दूसरे का जो भी इनको जिसका भी मोबाइल मिलता था उससे उस पर अपना डांस का, म्यूजिक का अपना एक चैनल बना के और उस पर ये वीडियो डाला करती थी। क्योंकि इनके पास खुद की इतनी हैसियत नहीं थी कि ये मोबाइल खरीद सकें। लेकिन जब धीरे धीरे ये आगे बढ़ती हैं
अब ये पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं थी, लेकिन इनको ज़्यादा वक्त भी नहीं मिलता था, मेहनत मजदूरी करती थी और अपना खर्चा अपना चलाती थी। इनकी माँ जो थी वो बहुत ही परेशान रहती थी, तो इनको लगता था कि क्यों ना क्यों मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारा जा सके। 12वीं क्लास में जब ये पहुंच जाती हैं, ऐसे तैसे करके ये 11वीं पास कर लेती हैं। 12वीं में इनसे फीस मांगी जाती है मास्टर के द्वारा, टीचर के द्वारा, लेकिन वो फीस ये नहीं भर पाती, इनको स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन ये अपनी माँ से कहती हैं कि माँ, मास्टर जी मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, मेरे को पेपर नहीं देने देंगे, मेरे से फीस मांग रहे हैं। माँ इनकी घर से जो कुछ राशन रखा था, गेहूँ वगैरह जौ वगैरह, वो बेच देती हैं और 7,000 रुपये ला करके शिवानी को देती हैं, कहती हैं बेटे फीस भर दो अपनी। लेकिन ये फीस के पैसे लेकर के और उसी समय लगभग इनकी 10 दिन की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले छुट्टी हुआ करती हैं, तो 10 दिन की छुट्टी हो जाती है तैयारी करने के लिए। ये अपनी फ़ीस नहीं भर पाती और उन फीस के पैसों से ये एक मोबाइल ख़रीदवा लेती हैं अपने लिए वीवो का, और उस मोबाइल को लेकर के और उसी समय ये मजदूरी करने जाती हैं, क्योंकि 10 दिन की छुट्टी जो थी, जब मजदूरी करने जाती हैं इनको पहले 200 रुपये मिलते हैं मजदूरी पर, खेत पर काम करने जाती हैं। तो ये उन 200 रुपये को लेकर के और अपनी सिस्टर को लेकर के, अपने घर वालों को लेकर के पूछती हैं कि मैं इनके लिए चप्पल वगैरह जूते वगैरह ले आऊँ, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी न थी कि ये चप्पल जूते पहन करके घूम सकें। दोस्तों, इनकी बहन और वो सब जाते हैं परिवार वाले, और ये इनके बगल में ही औरैया कोई बाज़ार लगता था, उस बाज़ार में जा कर के वहाँ पर ये उनके लिए चप्पल जूते खरीदती हैं। उसी समय उस वीवो के मोबाइल से एक वीडियो बनाती हैं ये, और उसमें ये कहती हैं हाय की जगह, हाय फ्रेंड की जगह ये कह देती हैं हाय फ्रेंडा। बस दोस्तों, यही वर्ड इनका इतना वायरल होता है, इतना वायरल होता है कि ये रातों रात 15 मिलियन लोग इसे देख लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद गांव वालों को इसकी पता चल जाता है, क्योंकि ये वीडियो वायरल होता है, गांव वालों के पास पहुंचता है। गांव वालों को लड़कों देखते हैं तो इनके पास तमाम जो लड़के इधर उधर से आने लगते हैं। अब लड़के आते हैं तो गांव वाले ये देखते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा लड़की हमें बदनाम कर देगी, हमारे गांव को बदनाम कर देगी। इस तरीके से लोग इनके बारे में चर्चा करने लगते हैं। जब लोग चर्चा करते हैं, बात इनकी माँ पर पहुंचती है। माँ इनको डांटती है, पीटती है, फटकारती है, कहती है तुम हमें बदनाम करोगी, तुम हमें जीने नहीं दोगी, तुम हमारे ऐसा क्या कर रही हो। ऐसी बातें दोस्तों इनके साथ बनती हैं। अब ये परेशान हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो बनाना नहीं छोड़ती और इन पर मार भी दी जाती है। जोरों के लोग ताने कसने लगते हैं कि ये तो नचनिया हो गई हैं, डांस करना लगती हैं, नाचने वाली हो गई हैं, और पता नहीं क्या क्या करेंगी ये, हमारे लोगों को, हमारी लड़कियों को भी ऐसे लक्षण आ जाएंगे। ऐसा इनको सुनने को मिलता है। उसी समय लॉकडाउन लग जाता है। लोग इनके पास पुलिस भी भेजते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर कुछ अलग तरीके से हो रहा है, आप उन्हें रोकिए, वो लड़की हमें बदनाम कर देगी, हमारे गांव को बदनाम कर देगी। लोग वहाँ पर आ रहे हैं। उस समय कोरोना चल रहा था, तो पुलिस जाती है, इनको फटकारती है, डांटती है, कहती है कि यहाँ कोरोना चल रहा है, यहाँ पर जो है सोशल वर्किंग मतलब भीड़ नहीं होनी चाहिए, दूरियाँ बना के रहना है। तो इन्होंने शिवानी खड़ी होकर कहती हैं कि आप रोकिए ना पुलिस वालों से, आप रोकिए ना, हम क्या उनको बुलाने थोड़ी ना जा रहे हैं, अब हम क्या करें, हमारी वीडियो वायरल हो गई तो ऐसा। और पुलिस वाले चले जाते हैं। उसके बाद इनकी जो माँ होती हैं लोगों के ताने सुन सुन करके और उस मोबाइल को लेकर के फोड़ देती हैं। जब इनका मोबाइल फूट जाता है, फिर ये पेपर एग्ज़ाम देने जाती हैं। टीचर इनको एग्ज़ाम में बैठ जाने देते हैं और ये अपना पेपर भी क्लियर कर लेती हैं, 12वीं पास कर लेती हैं। लेकिन उसी बीच इनकी सिस्टर आती है, इनकी जो बड़े वाली सिस्टर थी जिसकी शादी हो गई थी, वो आती है, एक दिन रहती है और उससे ये वीडियो बनाने लगती हैं। उससे ये वीडियो बनाती हैं। अब इनको लगता है कि ये सिस्टर, लेकिन दूसरे दिन इनके जीजू आ जाते हैं और वो सिस्टर से कहते हैं चलो। तो इनको बड़ा दुख होता है जीजू को, और इनकी लगता है कि यार ये मोबाइल की वजह से थोड़ी नाराज़ हो रही है, परेशान हो रही है। तो इनकी सिस्टर से जीजू कहते हैं ये मोबाइल शिवानी को छोड़ दो और हम तुम्हारे लिए दूसरा लिवा लेंगे। इस प्रकार फिर इनको एक मोबाइल मिल जाता है छोटा सा, और उससे फिर ये वीडियो बनाने लगती हैं। इनकी एक आध वीडियो और वायरल होती है, गाँव के लोगों को पता चलता है, गाँव के लोग आते हैं, इनकी माँ पर ताना कसते हैं, माँ से कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को तो जीने लेने दो, हमें तो जी लेने दो, इस तरीके से आपकी लड़की तो नचनिया हो गई है, वो हमारे लड़कों को भी क्या असर पड़ेगा, हमारी लड़कियों पर भी क्या असर पड़ेगा। इसकी माँ को बहुत गुस्सा होता है। क्यों ना आएगा दोस्तों, इनकी माँ भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इतना इस चीज़ों का क्रेज नहीं था। टिकटॉक उस समय चलता था, टिकटॉक पर ये काम करती थी। तो
इनकी माँ बहुत परेशान होती है, इनको मारती है, पीटती है और घर छोड़ करके चली जाती है। दोस्तों वो कैसा मंजर रहा होगा, इन्होंने कितने कष्ट झेले होंगे आप बताइए। जब घर छोड़ करके इनकी माँ चली जाती है, 2 दिन रेलवे स्टेशन पर इनकी माँ रहती है, उनको मनाने जाती हैं और लोगों के साथ, और माँ की कसम खाती है, उनके सर पर हाथ रख देती हैं कि मैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन दोस्तों इनका तो इनके अंदर जुनून था, इनके अंदर हौसला था। अगर कहते हैं ना कि किसी के अंदर हौसला हो, जुनून हो, तो वो उनकी अच्छाइयाँ, वो उनकी चीज़ें रुकती नहीं हैं। इन्हों की भी नहीं रुकी और माँ की कसम भले ही खाई थी इन्होंने, लेकिन वो चीज़ इनकी वीडियो बनाती रही, चलती रही, क्योंकि मोबाइल इनकी सिस्टर ने दे दिया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये घटना घटती है कुछ दिन बाद कि ये टिकटॉक का जो सिस्टम चल रहा था, वो टिकटॉक वाला सिस्टम बंद हो जाता है। अब इनकी माँ फिर इनसे कहती हैं कि हम आपसे कहते थे, आपने बड़ों की बात नहीं मानी। जो बड़ों की बात नहीं मानते वो ऐसे ही परेशान होते हैं। लो अब बना लो, आपका टिकटॉक भी बंद हो गया, अब क्या करोगी। लेकिन कहते हैं ना, किसी न किसी कामयाबी के पीछे, किसी लड़की कामयाबी के पीछे, किसी औरत कामयाब के पीछे, या किसी आदमी के कामयाब के पीछे किसी न किसी कामयाब इंसान का हाथ होता है। यहाँ भी एक फरिश्ता बन के आए थे शिवानी की ज़िंदगी में अभिषेक सर, और अभिषेक सर ने और उनके साथ में एक उनके मित्र और थे, उन्होंने इनको आकर के इनको उत्साह दिया, इनको प्रोत्साहित किया कि आप जो है यूट्यूब पर आइए, यूट्यूब पर अपनी वीडियो बनाइए। दोस्तों पहले तो इनके पास, अभिषेक सर के पास ये बात नहीं मानती है, उनके पास बैठती नहीं है, और इनकी माँ इनको ताने मारती है कि लो अब और आ गए, संभालिए, न जाने क्या क्या करोगे, लोग अपने घर पर भी आ रहे हैं। लेकिन अभिषेक सर कहते हैं कि हमें बस शिवानी जी से आप 5 मिनट का वक्त चाहिए बात करने का, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो वो लोग इनको इजाज़त देते हैं कि ठीक है आप करिए बात। 5 मिनट बात करते हैं शिवानी जी से अभिषेक सर, कहते हैं, उनको समझाते हैं कि आप एक बार यूट्यूब पर आकर के देखिए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, यहाँ पर आपका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, आप एक बार यूट्यूब पर आइए। इस प्रकार अभिषेक सर इनको समझाते हैं, इनको बहुत तरीके से, और इनसे जो है प्रार्थना करते हैं कि आप आइए, हम आपको समझा रहे हैं, आपका भविष्य हमें उज्जवल दिख रहा है, आप ये कर सकती हो, आपके अंदर वो टैलेंट, वो क्षमता हमें दिख रही है। ये इस कान से सुनती हैं, इस कान से निकाल देती हैं, क्योंकि इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर होता क्या है यूट्यूब पर कैसे क्या होता है। लेकिन अभिषेक सर कहते हैं कि सब कुछ हम करेंगे, आपको तो बस अपना काम करना है, अपना म्यूजिक, अपना जो अपने अंदर हुनर है वो दिखाना है, बाकी तो हम सब एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर देंगे, आपका चैनल बना देंगे, सब कुछ हम बताएंगे आपको। इस प्रकार फिर ये यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट करती हैं। जिस लड़की के ऊपर पिता का हाथ ना हो, भाई का हाथ ना हो, उसके ऊपर, उन लड़कियों के ऊपर, या जवान उस लड़कियों के ऊपर क्या बीत सकती है, ये तो आप बखूबी जानते हैं। तो इस प्रकार इन लोगों के ऊपर ताना लोग मारते थे, इन्हें परेशान करते थे, इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ वो दोस्तों सुनाया नहीं जा सकता। इस तरीके की इनके साथ घटना हुई। अब जब ये यूट्यूब पर काम करने लगी तो इनकी पहली यूट्यूब से कमाई आती है 20,000 रुपये की। उस 20,000 रुपये की कमाई को ये अपनी माँ के हाथों में देती हैं, तो माँ को लगता है कि जब माँ 500-700 रुपये महीने के डिस्पेंसरी, यानी कि वहाँ किसी नर्सिंग होम में काम करती थी, वहाँ से कमाती थी, लेकिन यहाँ पर 20,000 रुपये किसी एकदम गरीब, एकदम से लोअर व्यक्ति को मिल जाए तो बहुत प्रसन्न होता है। माँ को लगा अब इसमें से तो कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ होने वाला है। फिर माँ इनको कहती है कि अब आप वीडियो बनाओ। अब ये उसके बाद वीडियो बनाती हैं। फिर दूसरी कमाई इनकी 22,000 की आई, फिर 25,000 की आई। अब थोड़ा इनका वीडियो बनाने का जो सिलसिला था वो कम हो जाता है बीच में, तो फिर इनको माँ मारने लगती है डंडे से, और इन पर इतनी मार देती है, माँ कहती है कि अब आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं, आप वीडियो बनाइए। पहले इनको रोकती थी, लेकिन अब इनको माँ वीडियो बनाने को कहती हैं। दोस्तों इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना स्ट्रगल किया, आज उसी शिवानी के दोस्तों करोड़ों लोगों के दिलों में आज वो शिवानी राज करती हैं। जो शिवानी एक दिन एक टाइम का खाना खाया करती थी, भूखी सोया करती थी, पानी पी करके भूखी सोया करती थी, आज वही शिवानी महीने के 10 लाख रुपए कमा रही है। दोस्तों 10 लाख रुपए हमारे भारत देश की आम लड़कियों के लिए ये हमारी शिवानी आज प्रेरणा स्रोत हैं। आप भी शिवानी के साथ जैसा कर सकती हैं, उनकी जैसा बन सकती हैं, बशर्ते आपको कर्मशील और मजबूत बनना होगा। अगर इरादे मजबूत हों,
कुछ भी कर सकते हैं। शिवानी जैसा बनना होगा आपको, तभी आप कुछ भविष्य में कर पाओगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी पर कमेंट या ताने कसना नहीं है। दोस्तों, आपको समझाना है, आपको राह दिखानी है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कठिन परिश्रम करके और अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इनके पास पैसा होता तो आज ये सरकारी नौकरी भी कोई अच्छी देख सकती थी, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था। तो कहते हैं ना कि सब कुछ ही नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दोस्तों, अगर किसी के पास कुछ भी ना हो ना, वो भी ऊंचा मुकाम, ऊंचे पैरों, ऊंचे सीढ़ियों पर चढ़ सकता है, बशर्ते उसे एक अपनी मंजिल बनानी पड़ेगी। दोस्तों, बस यही दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता था। तो मैं एक बार जाते जाते सलूट करना चाहता हूँ उस शिवानी कुमारी को, जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में, और उनके साथ दिल से सल्यूट करना चाहूँगा अभिषेक सर और उनकी माताजी को, जिन्होंने इतनी परेशानियाँ झेली। आज शिवानी कुमारी दोस्तों, जो एक दिन अपने एक वक्त टाइम के लिए खाना खाने के लिए तरसती थी, आज वो अपने जितने भी संबंधी, उनकी तीनों बहनें हैं, उनके आसपास के जितनी पर संबंधी हैं, सबको अच्छे से ज़िंदगी जी रही है। और आपको एक बात और बता दूं, आपको बहुत जल्द शिवानी जी एक गिफ्ट पुरस्कार, यानी एक गरीबों के लिए एक सरप्राइज देना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसके ऊपर जिक्र किया है कि वो लोगों को एक सरप्राइज देना चाहेंगी, गरीबों के लिए एक कोई अच्छा सा संस्था खोलना चाहेंगी उनकी सेवा के लिए। ऐसी शिवानी कुमारी को बारंबार मैं सल्यूट करता हूं और जय हिंद।